हाँ, बच्चों आज हम लोग लेके आए हैं टेस्ट सीरीज किसका बायोलॉजी का 12th क्लास का। इसमें हम लोग चैप्टर बाई चैप्टर 1 क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और इसमें से अगर आप लोग इसमें से सहमत अच्छा है, अच्छा लगेगा तो क्या करना है, कमेंट करके बताइए। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और लिखने वाला भी क्वेश्चन होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, इसी में सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पढ़ते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा में कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन में क्या है, ये क्या है, भूअस्तारिका। भूअस्तारिका में वो प्लांट आता है जो क्या करता है, पानी के ऊपर तैरता है। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद क्या है, सलकंद। सलकंद वो प्लांट है जो क्या कहता है, मिट्टी के अंदर जड़ से उसका तना क्या होता है, मॉडिफाइड होता है। ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद क्या है, नंबर सी, ये क्या है, परकंद। परकंद में कौन सा प्लांट आएगा, ये आएगा हल्दी, अदरक आएगा, तो ये भी नहीं आएगा। तो हम लोग का लास्ट ऑप्शन बचा क्या, मुकुलक। तो यही क्या होगा, जिमिलुस। ये हम लोग का ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर डी, वन का क्या है, डी है। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या, सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। तो जीवन काल में कितना, एक ही बार प्रजनन करेगा, दोबारा कभी करेगा ही नहीं। तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन के हिसाब से कौन सा होगा, नहीं होगा। तो पहले हम लोग यहाँ से देखते हैं नीचे से, लीची एवं आम। तो देखते हैं लीची और आम तो सबको ही खाया होगा, ये हर साल आता है एक पौधा से बार बार। इसका मतलब क्या, जीवन काल में एक से अधिक बार क्या करेगा, प्रजनन करेगा। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद क्या है, पक्षी एवं स्तनपायी। जैसे बर्ड्स, कोई सा भी बर्ड हो गया, या फिर स्तनपायी। स्तनपायी बोलेंगे मैमल्स, यानी कि गाय भैंस बकरी। ये तो भी जीवन काल में एक से अधिक बच्चा पैदा करता है, तो ये भी बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं क्या, स्तनपायी। ये भी स्तनपायी है, मैमल्स, गाय भैंस बकरी, जो भी कुत्ता, सब चीजें, ये सब में क्या होगा, जीवन काल में एक से अधिक टाइम में क्या करता है, बच्चा पैदा करता है। तो ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कौन होगा, एक आंसर है कौन, प्रशांत महासागरीय क्या, सामन मछली एवं बांस। ये जीवन काल में एक बार ही प्रजनन करता है। ये ऑप्शन सही होगा। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या करा, निम्न में से कौन सी अगुणित संरचना है। अगुणित संरचना मतलब क्या होता है, सिंगल एन, यानी कि क्रोमोसोम एक ही। देखिए क्रोमोसोम हम लोग देखे हैं, ये ऐसा क्रोमोसोम होता है, ये क्रोमोसोम होता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, 2n। और सिंगल क्रोमोसोम बिल्कुल 2 आर्म वाला, ये क्या होता है, एन वाला। तो इसमें देखते हैं युग्मनज। युग्मनज में क्या होता है, जायगोट। इसमें किसका, मेल का और फीमेल का गैमेट मिलके तो क्या होगा, ये भी एन, ये भी एन, तो ये क्या हो जाएगा, 2n। ये क्या हो जाएगा, 2n। तो ये तो नहीं होगा। तो हम लोग क्या, अगणित, ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद कह रहा है अंडाणु। जैसे फीमेल का अंडाणु कौन सा है, ये एन है। उसके बाद क्या कहता है, युग्मक। युग्मक चाहे मेल गैमेट होगा या फीमेल गैमेट, ये भी कौन सा होगा, एन। तो यहाँ देखते हैं अगुणित, सिंगल सिंगल वाला कौन सा है, ये वाला, बी और सी। बी और सी किसमें हम लोग का, बी और सी किसमें, डी में। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या है, प्याज में परिवर्धन होता है। तो प्याज में परिवर्धन जो होता है ना, ऑप्शन नंबर ए क्या है, पत्ती द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या है, परकन द्वारा। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बीज द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, बल्ब द्वारा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे पत्ती द्वारा कौन सा होता है, ब्रायोफाइट। ये तो बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं परकन। अभी मैंने बताया परकन में कौन सा, हल्दी अदरक, ये भी बिल्कुल नहीं होगा। बीज द्वारा, ये भी नहीं होगा। तो ये कौन सा है, बल्ब। ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी, सही। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या है कि निम्नलिखित में से किस समूह में अगुणित पादप शरीर होता है। तो निम्न में से कौन सा होगा, पादप शरीर में देख लेते हैं ये कौन सा होता है। हम लोग का एक मोनेरा में होता है, इसमें होता है मोनेरा, जो कि एक है। उसके बाद किसमें होगा, फंगी में होगा। उसमें किसमें होता है, फंगी में होता है। उसके बाद किसमें होता है, ब्रायोफाइटा। तो सॉरी, ब्रायोफाइटा। ये कौन सा है, अगुणित पादप शरीर। इन तीनों में क्या होता है, अगुणित पादप शरीर होता है। तो इनमें से हम लोगों का ये भी नहीं है। उसके बाद नंबर ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी भी नहीं है। तो कौन सा है, ब्रायोफाइटा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि पैरामेशियम में किस प्रकार का द्विखंडन होता है। तो पैरामेशियम देख जानते हैं हम लोग कैसा, बिल्कुल चप्पल के आकार का होता है, सबको जानते हैं, बिल्कुल ऐसा ना, बचपन में पढ़े। एक ऐसा होता है, एक चप्पल के आकार का। ये पैरा कैसा होता है,
चप्पल के आकार का। और उसके बाद जब भी ये डिवाइड होगा तो ये बीचों बीच कटेगा। ये बीचों बीच कटने का मतलब क्या, फिर एक नया बन जाएगा, फिर एक नया बन जाएगा। तो ये कौन सा होता है, ये होता है अनुप्रस्थ द्विखंड। ये सरल तो नहीं होगा, ये भी अनुदैर्ध्य नहीं होगा, उसके बाद ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या होगा, अनुप्रस्थ द्विखंडन। तो ऑप्शन कौन सा इससे होगा, बी। अब चलते हैं कौन सा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस में रंध्र और जर का अभाव हो रहता है। तो कौन सा प्लांट में क्या करेगा, रंध्र और उसके बाद जर का कम रहता है। तो देखते हैं कौन में, ड्रोसिना, इसमें तो नहीं होता है। मार्सेलिया इसमें भी नहीं होता है। हाइड्रिला, ये क्या होता है, ये प्लांट का पानी में पाया जाता है, जल में तैरता है, इसलिए इसका क्या पत्ती में क्या होता है, रंध्र भी कम होता है और उसके बाद जर का भी अभाव होता है, और ये जलकुंभ में भी ये भी नहीं होता है। उसके बाद चलते, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, पार्थेनोजेनेसिस किसके द्वारा निर्माण किया गया है। तो पार्थेनोजेनेसिस जो एक साइंटिस्ट है, यहाँ हम लोग का ऑप्शन में सब साइंटिस्ट है, वावेरी है, ओवेन है, सटन है, जॉनसन है। तो इसका आंसर कौन होगा, ओवेन। कौन सा होगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, बी। नाम क्या है, ओवेन। उसके बाद देखते हैं, देखो ये एक जो है ना जीके वाला क्वेश्चन है। तारे कह रहा है किस साइंटिस्ट ने इसका क्या किया था, पार्थेनोजेनेसिस दिया था, तो कौन दिया था, ओवेन ने। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, युग्मक पाए जाते हैं, सॉरी समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक का मतलब क्या होता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी कि मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों का गुण क्या होगा, आकार देखिए क्या होगा, बिल्कुल समान। समझ लो, कौन, एक नर युग्मक और एक मादा युग्मक, दोनों का क्या होना चाहिए, समान। जैसे अगर ऑप्शन में देखें, ऑप्शन में क्या कह रहा है, मेंढक में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों का डिफरेंस होता है। और उसके बाद देखते हैं फ्यूकस में, ये भी क्या होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। पक्षी में भी क्या होता है, युग्मक डिफरेंस होता है। जैसे अगर बात करें ह्यूमन की, ह्यूमन में मेल में क्या होता है, एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स। जैसे मेल में क्या होता है, एक्स वाई, और फीमेल में क्या होता है, एक्स एक्स। तो दोनों डिफरेंस हो गया ना। तो उसी तरह इसमें भी मेंढक में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। फ्यूकस में भी डिफरेंस होता है, पक्षी में भी क्या होता है, डिफरेंस होता है। लेकिन एक है कौन, वो कैलेडोफोरा। कैलेडोफोरा में क्या होता है, मादा का भी और नर का भी युग्मक क्या होता है, बिल्कुल समान होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग किसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आवर्त बीजी पौधे के भ्रूण पोष में गुण सूत्रों की सूत्र गुणता क्या है। तो आवर्त बीजी यानी कि ऐसा प्लांट पादप जो क्या करे, फल फूल हो, फूल से निषेचन के बाद फल पैदा करे। तो हम लोग यहाँ अगर देखेंगे तो चैप्टर नंबर 2 से थोड़ा इस क्वेश्चन लिंक है। जैसे ये अगर पढ़ा होगा, देखा होगा, तो याद होगा एनसीईआरटी में ऐसा एक फिगर है क्या, यहाँ एक सेल है, यहाँ एक न्यूक्लियस है, इस तरह से है ना, इस तरह से है, इस तरह से है। अगर ये याद होगा तो थोड़ा अगर देखा होगा ध्यान से तो याद होगा, इस तरह से पढ़ा होगा। यहीं से एक क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है कि क्या, कि इस अगर इस चीज़ से, ये हम लोग ईग बोलते हैं, अगर इससे अगर क्या परागण निषेचन करेगा तो ये क्या बन जाएगा, भ्रूण। लेकिन उसका जो पत्ती वाला भाग बनेगा तो वो कौन-सा होगा, ये बोलते हैं केंद्रीय सेल। तो यहाँ क्या होता है 2n और एक बाहर से आता है, तो कितना 3, तो मिलके कितना बनाएगा 3n, कितना बनाएगा 3n। तो यहाँ क्या-क्या कर रहा है, आवर्त बीजी पौधे के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की सूत्र गुणता कितना है 3n। तो ऑप्शन नंबर 1 है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 2n ये भी बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है क्या 3n, ये भी सही है। डी में ए और सी तो बिल्कुल नहीं है, ए तो होगा ही नहीं, सी तो है लेकिन ए है, ये भी बिल्कुल नहीं है। अब चलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, सूक्ष्म प्रजनन क्या संभव है। जो छोटे-छोटे जंतु हैं ना, जैसे अगर बोले जगत मोनेरा, तो मोनेरा जैसे प्रोटिस्टा, ये सब का जगत का अगर जंतु का अगर प्रजनन करेगा तो प्रजनन कौन सा होगा, वो होगा अलैंगिक। वो कौन सा होगा, अलैंगिक, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए में है, तो सही होगा। लैंगिक तो बिल्कुल नहीं होगा, ए और बी, ए तो होगा बट बी नहीं होगा, इनमें से ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है।
उभयलिंगी प्राणी मतलब ऐसा प्राणी जिसमें दोनों गुण हो, मेल का भी और फीमेल का भी। जैसे मनुष्य में देखें मेल का गुण अलग है, फीमेल का अलग है। जैसे मुर्गी, जैसे बर्ड्स में देखें मुर्गा मुर्गी अलग है। जैसे गाय भैंस में देखें भैंसा भैंसिन अलग है। जैसे बकरी में देखें गाय में सब में अलग है। लेकिन यहाँ देखेंगे तो इसमें केचुआ जो होगा ना, इसमें दोनों गुण है, तो क्या बोलेंगे उसको? केचुआ ऑप्शन सही है। तो मुर्गी भी नहीं है, सांप भी नहीं है, एयर भी नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी, केचुआ। अब चलते हैं हम लोग कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ईस्ट में प्रजनन जो है ना मुख्यतः किसके दौरान होगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा। परागन तो होता ही नहीं है, द्विखंडन तो होता ही नहीं है, एक है मुकुलन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं। युग्मक ऐसा भी मैंने बताया, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक। तो युग्मक जो भी चीज होगा जिसका भी होगा सारा क्या होता है? सिंगल एन का, यानी कि एक क्रोमोसोम का। किसका होता है? एक क्रोमोसोम का एन। एन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड। और अगर डबल क्रोमोसोम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू एन, यानी कि इसका क्या होगा? डिप्लॉइड। तो यहाँ क्या कहता है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? तो युग्मक सारा क्या होगा? एन का। तो एन किस में है? हेप्लॉइड। इसको क्या बोलते हैं? एन को हम लोग क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड। एन को क्या बोलते हैं? हेप्लॉइड। एन को हेप्लॉइड और टू एन को डिप्लॉइड। टू एन को क्या बोलेंगे? डिप्लॉइड। तो इनमें से ऑप्शन में देखते हैं क्या, न्यूलीपॉइड ये तो बिल्कुल नहीं, पॉलीप्लॉइड ये भी तो बिल्कुल नहीं, डिप्लॉइड टू एन है क्या? नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं। ये कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में क्या है? हेप्लॉइड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? हेप्लॉइड। युग्मक हमेशा क्या होगा? हेप्लॉइड, चाहे किसी का भी युग्मक, चाहे प्लांट का या एनिमल का। अब चलते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? अभी मैंने बताया कि पादप काय में किसमें? एक होगा मोनेरा में, किसमें? मोनेरा में। उसके बाद किसमें? फंगी में। उसके बाद किसमें? ब्रायोफाइटा में। मोनेरा, फंगी और ब्रायोफाइटा, इन सब के प्लांट में क्या होता है? ये होता है अगुणित। इसके प्लांट में क्या होता है? अगुणित। तो देखते हैं, शैवाल आ गया, कवक आ गया, ब्रायोफाइटा हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी इसमें सही हो जाएगा। तो कौन सा होगा इसमें? डी वो सही हो जाएगा। तो 15 का क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा? इनमें से सभी, सवाल में भी होगा, कवक में भी होगा, ब्रायोफाइटा में भी होगा। अब चलते हैं हम लोग क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? अदरक में कायिक प्रवर्धन जो होता है ना, वो किसके द्वारा होगा? ये होगा जड़ के द्वारा। इसका ऑप्शन कौन सा से होगा? जड़ के द्वारा होगा। कौन सा होगा? अदरक में कायिक प्रवर्धन जब विकसित होता है, ये किसके द्वारा होता है? जड़ के द्वारा होता है। डाइवोजम। अब चलते हैं हम लोग कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, कंद किसका रूपांतरण है? सॉरी, कंद किसका रूपांतरण है? यहाँ किसका? कली का, ये भी नहीं होगा। तना का, ये भी नहीं होगा। उसके बाद किसका? ये जो मॉडिफाइड जो है ना, ये किसका है? जर का है। ये किसका है? जर का है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग कौन सा, नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, काजू निम्नलिखित में से कैसा फल कहलाता है? ये यथार्थ ये वाला जो होता है, देखो तीन तरह का फल होता है, एक होता है सेब, एक होता है काजू, एक होता है स्ट्रॉबेरी। ये तीनों फल जो है ना फॉल्स फल है, जिसको बोलते हैं कौन सा? इस फल को बोलते हैं मिथ्या फल, झूठा फल। लेकिन ऑप्शन में हम लोग का मिथ्या नहीं है, क्या है? यथार्थ दिया हुआ। ये भी तो नहीं होगा। बेरी, ये भी नहीं होगा। लेकिन सभी तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन क्या नट बचा हुआ, नट यानी कि ड्राई फ्रूट्स। तो हम लोग का काजू कौन सा है? ये ड्राई फ्रूट में है। ये ऑप्शन सही होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं हम लोग निम्न यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ कह रहा है जेम्यूल्स निर्माण किस में होता है? जेम्यूल्स निर्माण जो होगा ये किस में होगा? ईस्ट में, ये तो नहीं होगा। हाइड्रा, ये भी नहीं होगा। अमीबा, ये भी नहीं होगा। किसमें होगा? अस्पंज में। एक किसमें होता है? अस्पंज में होता है। जेम्यूल्स निर्माण किसमें होता है? अस्पंज में होता है। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है? 124 शुक्राणु है, उसमें अगर अर्धसूत्री हम लोग लगाएंगे तो कितना अर्धसूत्री लगाना पड़ेगा? जैसे देखते हैं अर्धसूत्री, ये एक क्या है, ये 2n का है, ये क्या है 2n का है, इससे डिवाइड हुआ तो कितना बना 2 बना, और 2 बना तो क्या होगा n हुआ, ये क्या हुआ n, फिर इससे 2 बनेगा तो अर्धसूत्री में क्या होता है फिर 2 बनेगा, ये डॉटर सेल बनेगा, यहाँ क्या होता है n, इसमें भी क्या होगा n, इसमें भी क्या होता है n होता है, इसमें भी क्या होता है n। अब देखो यहाँ हम लोगों का अगर ऑप्शन अगर चेक करेंगे तो यहाँ क्या होता है पहला स्टेज, यहाँ क्या होता है सेकंड में, तो यहाँ अगर चेक करेंगे 62 62 दूना 124 तो यहाँ 2 ही में खत्म, यहाँ भी नहीं होगा, 30 30 दूना 60 120 तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अगर 31 को देखें तो यहाँ होगा 31, 31 से यहाँ कितना आ जाएगा 62, 62 से यहाँ कितना आ जाएगा 124, तो ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा बी, ऑप्शन हम लोग का कौन सा सही होगा बी। तो 124 शुक्राणुओं को निर्माण के लिए अर्धसूत्री की कितना जरूरत है 31 का, ऑप्शन नंबर कौन सा सी है सी। अब देखते हैं हम लोग कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का क्या कर रहा है, केचुआ एक प्राणी है, नपुंसकता हिजरा है क्या, बिल्कुल नहीं है, अलैंगिक नहीं है, द्विलिंगिक नहीं है एकलिंगी नहीं है, क्योंकि इसमें क्या दोनों गुण है, केचुआ में क्या है दोनों गुण है, तो क्या बोलेंगे द्विलिंगी, एकलिंगी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा बी। उसके बाद चलते हम लोग कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है, इनमें कौन सा भाग अगुणित है, मतलब यानी कि सिंगल क्रोमोसोम का है, एक क्रोमोसोम का है, तो कौन होगा अंडाशय, यानी कि अंडाशय उसको बोलेंगे जहां अंडा बनता है, तो वहां क्या होगा 2n का, वहां क्या होगा 2n का, परागकोश जहां परागकण बनता है तो क्या बोलेंगे इसको भी 2n। और उसके बाद युग्मनज यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, नर गैमेट यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर के निषेचन के बाद जो एक नया कोशिका बनता है उस कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं युग्मनज, तो ये भी क्या होता है 2n का, तो यानी कि ये भी तो ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन परागकण में क्या होता है युग्मक है, ये क्या होता है तो ये ऑप्शन सही होगा, तो इसमें इसका आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा पराग। अब चलते हैं हम लोग कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्या कहते हैं इनमें किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है, यदि इस बात किसको बोलेंगे जलकुंभी, जिसको बोलते हैं क्या दलकच्चू, बड़ा फैलम नहीं, आवेग नहीं, केला भी नहीं, लेकिन कौन सा है जलकुंभी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका कौन सा होगा, इनमें से इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है, जैसे देखें तालाब उलाब में क्या होता है पानी जमा हुआ रहता है और उसमें जलकुंभी जो होता है जिसको हम लोग दलकुच्चू बोलते हैं अपना भाषा में, तो उसमें क्या होता है पूरे तालाब में खींच करके सारा पानी का ना ऑक्सीजन खींच लेता है और जलीय जीव क्या होता है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है मरने लगता है, तो एल्गोन कौन सा होगा वही जलकुंभी, इसको बोलते हैं हम लोग क्या बंगाल का आतंकवाद आतंक, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा ए जलकुंभी। उसके बाद चलते हैं हम लोग कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब ये कहलाता है, जब नर और मादा जब गैमेट में होगा, जैसे ये कौन होगा नर हो गया, ये कौन हो गया मादा हो गया, तो आपस में मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा ये मिलेगा एक नया गैमेट मिलेगा, तो ये नया जायगोट मिलेगा, तो कौन सा होगा अलैंगिक तो कभी करेगा ही नहीं, ये कौन सा करता है लैंगिक जनन करता है, अलैंगिक अलैंगिक दोनों सेम हो गया, ये काय की वर्दी, तो कौन सा होगा लैंगिक जनन, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा बी लैंगिक जनन, जब नर और मादा गैमेट युग्मन होता तो क्या कहते हैं उसको लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट आंसर कौन सा हो जाएगा मादा चक्र पाई जाती यानी कि एस्ट्रस साइकिल, जिसको हम लोग और भाषा में बोलते हैं हीट पीरियड, यानी कि इसमें क्या होता है एक मौसम अनुसार क्या होता है एक मौसम अनुसार, जैसे देखते हैं गाय भैंस का कौन होता है फरवरी मार्च में से, कुत्ता कुतिया का कौन होता है, जैसे अभी मौसम चला गया सितंबर अक्टूबर में, इसका क्या था मेटिंग टाइम था, तो क्या बोलेंगे उसको यानी कि मासिक चक्र बोलेंगे, मध चक्र बोलेंगे, स्ट्रेस साइकिल, तो किस में होता है गाय में भी होता है, भेड़ में भी होता है, कुत्ता में भी होता है, तो किस में होगा सभी में, ऑप्शन कौन सा होगा डी, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा जाएगा डी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन होता है, उच्च श्रेणी के पौधे में निषेचन जो होता है बाह्य होता है या आंतरिक होता है, जल में होता है या
हवा में होता है। तो नहीं, हवा में भी नहीं होता है, जल में भी नहीं होता है, बाहर में भी नहीं होता है। ये कौन सा होता है? आंतरिक। तो इसका कैसा होगा? आंतरिक निषेचन होगा। तो इसका आंसर सही कौन सा हो जाएगा? बी। इस क्वेश्चन का आंसर सही कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कि आंतरिक। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? सल्कन यानी कि बल्ब का उदाहरण है। यानी कि किसको बोलते हैं? बल्ब यानी कि सल्क। एक बार समझ लेते हैं क्या कहते हैं। ये एक मॉडिफाइड जर्ग का एक मॉडिफाइड तना है। ये कहाँ होता है? मिट्टी के अंदर। अगर बोलें तो बिल्कुल ये डिस्क लाइक ही इसका तना होता है। इसके अंदर ढेर सारा जड़ होगा, उसके बाद ये इस तरह का एक प्लांट निकलेगा। इसको बोलते हैं क्या? प्याज। क्या बोलते हैं? प्याज। तो यानी कि हम लोग को सलकंद किस में पाया जाता है? अदरक में भी नहीं, दुबरी घास में भी नहीं, आलू में भी नहीं, तो किस में? प्याज में। यानी कि बल्ब सल्क किस में होता है? प्याज में होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? सी। अब चलते हैं हम लोग कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्तनधारियों में निषेचन कहाँ होता है? स्तनधारियों में निषेचन अगर देखेंगे तो इसका कैसा होता है? जैसे ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में कहाँ होगा? इस तरह का क्या होगा? इस तरह का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, अंग होता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ओवरी, इसको बोलते हैं ओवरिक। इतने भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं उसको? फैलोपियन ट्यूब। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूटेरस, गर्भाशय। और इसको बोलते हैं सर्विस गिरवा। तो हम लोग का यानी कि इधर से शुक्राणु आता है, इसे धीरे धीरे शुक्राणु आता है और कहाँ जाता है? फैलोपियन ट्यूब में जाकर के क्या करता है? निषेचन करता है। तो स्तनधारी में निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय, यहाँ तो नहीं होगा। कोशीय भाग, ये भी तो नहीं होगा। गर्भाशय, यहाँ भी नहीं होता है। कहाँ होता है? इसका कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? डी। तो स्तनधारी का निषेचन कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है? फैलोपियन ट्यूब में। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? इसका डी हो जाएगा। अगले बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? पर प्राकृतिक अनिषेक जनन पाया जाता है। प्राकृतिक अनिषेक जनन जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है ओनली मधुमक्खी में। किसमें? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? बी। यानी कि प्राकृतिक अनिषेक जनन कहाँ पाया जाता है? ओनली मधुमक्खी में, ना ही मक्खी में, ना ही मच्छर में। इनमें सभी तो हो ही नहीं सकता है। तो ओनली कहाँ? मधुमक्खी में। अब चलते हैं हम लोग कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम मतलब फिर क्या? वही कह सकते हैं कि पहला, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना प्लांट के बारे में, इस तरह का, यानी कि बीजांड एक ऐसा होता है, एक दो सेल यहाँ होता है, उसके बाद एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो ये तो बनेगा तो भ्रूणीय बन जाएगा। इससे क्या बनेगा? भ्रूणीय। लेकिन इससे जब अगर निषेचन करेगा तो ये क्या बन जाएगा? भ्रूणपोष। तो पहला निषेचन तो यहाँ होता है, दूसरा निषेचन यहाँ होगा। तो क्या बोलेंगे? दो निषेचन, दोनों निषेचन में क्या हो जाएगा? दोनों निषेचन से क्या बनेगा? भ्रूणपोष। कौन सा बनेगा? भ्रूणपोष। यानी कि द्वि निषेचन का परिणाम क्या होगा? भ्रूणपोष ही बनेगा। तो भ्रूणपोष है किस में? ऑप्शन नंबर सी में। ये तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भ्रूणपोष। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? बिना निषेचन के पौधों का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? ग्राफ्टिंग, ये भी तो नहीं। दूसरा प्लांट लगा करके। प्रत्यारोपण, ये भी नहीं। ये कौन सा होता है? कायिक प्रवर्धन, यानी कि कल्चर करके। कल्चर करके क्या करते हैं हम लोग? बिना निषेचन के दूसरा पौधा हम लोग उगा सकते हैं। क्या? तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। तो क्या बोलेंगे? कायिक प्रवर्धन, यानी कि बिना निषेचन का दूसरा पौधा उगा सकते हैं। क्या? कौन सा तरीका से? कायिक प्रवर्धन। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? ये परिवर्तन जो लार्वा को वयस्क में परिवर्तन कर देता है उसको कहलाता है। यानी कि जैसे मेंढक, कुछ भी, किसी भी चीज का लार्वा, जैसे जो को किसका भी हो गया, लार्वा को क्या करता है? एक एक अच्छे किसमें बना देता है? जीव में बना देता है। एक अच्छा, जैसे क्या, लार्वा को मेंढक में क्या कहता है? पूरा बदल देता है। तो कौन सा होगा? मेटाजेनेसिस, ये भी नहीं होगा। एकाजेनेसिस, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा होगा? ये होगा इसका आंसर, कायान्तरण। यानी कि मेटाजेनेसिस बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा इसका? कायान्तरण, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होते हैं? भ्रूणपोष में कितने क्रोमोसोम होता है? फिर से अगेन वही क्वेश्चन, जैसे यहाँ तीन बार देखें वही क्वेश्चन फिर से बनाए। तो यहाँ देखो, ये तो बना देगा एंटीबॉडी सेल, दो क्वेश्चन यहाँ, यानी कि दो सेल यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ये तो बना देगा भ्रूण निषेचन करके। दूसरा जो बनाएगा आगे निषेचन करके, यहाँ एक यहाँ। तीसरा में क्या बना देगा? 3n। तो 3n जो होगा तो क्या होगा? भ्रूणपोष में कितना क्रोमोसोम? 3। तो कौन सा ऑप्शन सही? ऑप्शन नंबर
सी सही। इसमें कितना 3n, ये n तो बिल्कुल नहीं होगा, 2n बिल्कुल भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? 3n। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह कहलाता है। जब संतति की जनतति क्या होगा? जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक यानी कि एक जीव से, तो एक जीव से होगा क्या? एकल जनक। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब ये कहलाता है एक ही पेरेंट से। तो लैंगिक, अलैंगिक, ए और बी, आंतरिक नहीं होगा। लैंगिक में कितना चाहिए? 2 चाहिए, ये तो नहीं होगा। क्या होगा? अलैंगिक, एक ही यानी कि जनक से नया जीव हो जाएगा। ए और बी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी। अब चलते हैं कौन सा हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इनमें से कौन नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है? नर युग्मक से संयोजन कर भ्रूणपोष बनाता है। जैसे अभी मैंने फिर बनाया था, ये 4 बार हो चुका। अब देखो कितना इंपॉर्टेंस है इस फिगर में और इस क्वेश्चन में, जो कि बदल-बदल करके अपना रूप बदल करके क्वेश्चन पूछता है। इसको बोलते हैं भ्रूणपोष। तो जब भी अपना निषेचन कर बनाता है ना, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। इसको बोलते हैं द्वितीयक केंद्रक। और इसी से परागकण फर्टिलाइजेशन करके यानी कि निषेचन करके क्या बनाता है? भ्रूणपोष बनाता है। तो ऑप्शन किस में है? डी में है। द्वितीयक केंद्र किस में है? डी में है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। ये भी तो होगा ही नहीं। तो अब चलते हैं हम लोग कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या कह रहा है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में ये पाया जाता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऑप्शन नंबर सी में है। चलते हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या चमगादड़ द्वारा परागण कहलाता है? यहाँ लिखा हुआ ऑप्शन नंबर में क्या? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली उसको बोलेंगे जो पुष्प को परागण ट्रांसफर कौन करेगा? यानी कि पक्षी करेगा, तो क्या बोलेंगे उसको? ऑर्निथोफिली। ये तो चमगादड़ खत्म, ये भी नहीं होगा। एंटीमोफिली, ये कौन ट्रांसफर करता है? कीट, ये भी नहीं होगा। उसके बाद क्या? क्रिप्टोफिली। हाँ, तो क्रिप्टोफिली किसको बोलते हैं हम लोग? अगर परागकण ट्रांसफर स्थानांतरण कौन करेगा? चमगादड़ के द्वारा होगा, तो क्या बोलेंगे? क्रिप्टोफिली। और हाइड्रोफिली पानी तो होगा ही नहीं। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है। जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, यानी कि जैसा जनक है वैसा संतान। तो एक ही है, कौन? अलैंगिक। कौन सा होगा? अलैंगिक। तो कौन सा होगा? किसमें होगा? ये होगा खंडन से। तो बी से तो होगा ही नहीं, ऑप्शन नंबर गलत। बी में भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर गलत। सी ऑप्शन नंबर गलत। किसमें है? डी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या? डी। किससे? विखंडन से। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द्विखंडन किसमें पाया जाता है? द्विखंडन जो होता है किसमें? अमीबा में भी होता है, पैरामीशियम में भी होता है, जलकुंभी इसमें नहीं होता है। फिर डी कह रहा है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, तो दोनों में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अमीबा और पैरामीशियम में क्या होता है? द्विखंडन पाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो फर्न में तो बिल्कुल नहीं, पाइनस में तो बिल्कुल नहीं, म्यूकर में तो बिल्कुल नहीं। कौन सा? ईस्ट में। इसमें ईस्ट में। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ईस्ट में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या कह रहा है? जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? एक तरह का तो जीके क्वेश्चन हो गया, डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। किसमें? 8 माह में। इसमें 8 माह में। कितने माह में? 8 माह में, ना महीना में, ना 65,000 से अधिक पौधा अपना प्रजनन करेगा। कौन? जलकुंभी, जिसको बोलते हैं क्या? बंगाल का आतंक। ठीक है, चलते हैं अगला क्वेश्चन। इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? यानी कि जिंदगी में एक ही बार प्रजनन, उसके बाद काम खत्म, पूरा रेस्ट। तो कौन होगा? जामुन। एक से अधिक बिल्कुल नहीं। आम बिल्कुल नहीं। लीची बिल्कुल नहीं। कौन होगा? बांस, जीवन में एक ही बार। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, चलते हैं उसके बाद अगला क्वेश्चन। कौन है? ऋतुस्राव किसमें होता है? ऋतुस्राव जो है
किसमें होता है? ये मनुष्य में भी होता है, बंदर में भी होता है, चिंपैंजी में होता है। तो क्या होगा? सब में होगा तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। किसमें? मनुष्य में भी, बंदर में भी, चिंपैंजी में। तो किसमें होगा? ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मनुष्य क्या हो रहा है? युग्मक बोल रहा है। युग्मक चाहे मेल हो सकता है या फीमेल हो सकता है। फीमेल में क्या होगा? अंडा। और मेल में क्या होगा? शुक्राणु। तो कौन सा होगा? कितना होगा? 23 जोड़ा। कितना होता है? 23 जोड़ा। मनुष्य में कितना होता है? 23 जोड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्या कर रहा है? इनमें कौन अंडपरजक है? यानी कि ऐसा जीव जो अंडा दे करके नया जीव उत्पन्न करता है। डायरेक्ट जन्म नहीं लेता है। जन्म नहीं लेता है। कौन? अंडा, पहले अंडा उसके बाद जीव। तो कौन होगा? मुर्गी भी होगा, सांप भी होगा, मगरमच्छ भी। तो कौन होगा? इनमें सभी। इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इनमें से सभी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होता है तब उसे कहलाता है, सीधी सी बात, बाह्य निषेचन। क्या करेंगे उसको? बाह्य निषेचन। क्वेश्चन नंबर ए सही है। अनिषेक नहीं बोलेंगे, आंतरिक नहीं बोलेंगे, इनमें से बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है। ऑप्शन पर ध्यान दीजिए। क्या कह रहा है? जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा। यानी कि सारा बात किसका कह रहा है? प्लांट में। और प्लांट में युग्मक जो है ना, पोलिन ग्रेन ट्रांसफर जो होता है, हवा के भी द्वारा होता है, और वायु के द्वारा भी होता है, और जल द्वारा भी होता है। हवा, वायु, और उसके बाद हवा। ये तो दोनों ऑप्शन से हो गया, सेम टू सेम। ठीक है, एक बेवकूफ बनाने के लिए क्या होगा, लेकिन नहीं। ठीक है, इसमें किसमें होगा? सब में होगा। किनमें? इनमें से सभी में। युग्मक स्थानांतरण हो सकता है किसमें? जल द्वारा, वायु द्वारा, हवा द्वारा, इनमें से सभी में। ठीक है, इनमें से सभी। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होता है? तो यानी कि बाहम, शरीर के बाहर जो निषेचन होगा ना, वो किसमें होगा? मनुष्य में तो बिल्कुल नहीं। अंदर होता है। हिरण में भी बिल्कुल नहीं। किसमें होगा? मेंढक में। एक बच्चा घोंगा, इसका भी होना है, कभी कभी अंदर कभी बाहर। तो मेघ हम लोग का सटीक आंसर कौन सा जाएगा? मेंढक। मेंढक में क्या होता है? उसका निषेचन शरीर के बाहर होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इनमें किसमें जल माध्यम से निषेचन होता है? यानी कि जल, जल रहेगा तभी निषेचन होगा। अगर जल नहीं रहेगा तो निषेचन नहीं होगा। तो किसमें? सवाल में भी ऐसा ही होता है। पानी में। ब्रायोफाइट्स पानी में। जब बारिश की मौसम होती है तो दीवार में ग्रीन ग्रीन का प्लांट निकलता है, ब्रायोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स वो देखा होगा, जब ये बारिश का मौसम शुरू होता है तभी वो प्लांट निकलता है। पानी होगा तभी उसका क्या होगा? निषेचन होगा, नहीं तो नहीं। तो कितना होगा? सयाल में भी, ब्रायोफाइट्स में भी, टेरिडोफाइट्स में भी। तो किसमें? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? उभयलिंगी पादप नहीं है। यानी कि उभयलिंगी का मतलब क्या है? दोनों गुण एक ही में, मेल का भी, फीमेल में भी। जैसे सरसों का प्लांट, इसका अगर फूल देखें तो नर फूल भी है और मादा फूल भी है। अन्य के अंग है। मक्का में भी वैसा है, गुलर में भी वैसा है। तो गुलर भी नहीं होगा, मक्का में भी नहीं होगा, सरसों में भी नहीं होगा। एक पपीता है, इसका नर भी होता अलग होता है और मादा भी अलग होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। इस क्वेश्चन का कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन अगर अब लिखा क्या? पपीता। अगला अगला चलते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? उभयलिंगी नहीं है। वही जिसमें दोनों गुण। इसमें केचुआ, जोक, फीता कृमि, घरेलू मक्खी। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है? जोक, फीता कृमि, घरेलू मक्खी। तो कौन सा है? केचुआ। ओ हाँ, घरेलू मक्खी, सॉरी। ये कौन सा होगा? एक भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। कौन सा होगा? डी। कौन होगा? घरेलू मक्खी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कर रहा है? शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को क्या कहते हैं? यहाँ देखो, इनमें से कोई नहीं है, ए और बी, ये दोनों तो सोचना पड़ेगा। अब चलते हैं ए में। एक है इन विट्रो, एक होता है इन विवो। यानी कि इन विट्रो उसके बोलते हैं जो बाहर, और विवो मतलब अंदर। तो इन विट्रो क्या होगा? विवो मतलब अंदर, विट्रो मीन्स बाहर। तो इन विट्रो क्या होगा? शरीर के बाहर। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही है। कौन सा है? इन विट्रो। विवो नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है। तो ठीक है, आज हम लोग 23 क्वेश्चन लेके आए थे चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 से 53 क्वेश्चन, यानी कि 53। तो आप लोग इसमें बिल्कुल देखिए और उसके बाद कमेंट कीजिए कि क्वेश्चन कैसा लगा।
ठीक है, तो ठीक है, अगर आप लोगों का कमेंट ठीक रहा तो हम लोग इसका सब्जेक्टिव भी इसी में सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव भी, और हर एक चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, अलग-अलग ऑब्जेक्टिव लेके आएँगे। उसके बाद मिक्सचर यानी कि पूरे 16 चैप्टर का क्वेश्चन एक बार लेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट सीरीज़ अलग, अगला टेस्ट, टेस्ट नंबर 1, टेस्ट 5 तक या फिर 10 तक हम लोग ले सकते हैं। ठीक है? थैंक यू, धन्यवाद।